स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो इसे हम पार्ट्स में कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, जिसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2, दैट इज सब टॉपिक नंबर 2 1.2 द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स कैसे स्टार्ट हुए, ठीक है, कौन इसे बनाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, और उस सब के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम पढ़ेंगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स की। जो 5 ईयर प्लान्स इसके गोल्स क्या रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 सब टॉपिक्स, इस सब के अंडर जो है वो 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन, देन सेलाइन, देन इक्विटी। तो टर्न बाय टर्न हम इन चारों को डिस्कस, एक ओवरव्यू लेंगे इन चारों के बारे में। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं ग्रोथ, बट इससे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन कि 5 ईयर प्लान का गोल्स सिस्टम हमने पढ़ा, क्या गोल सिस्टम है, क्या गोल्स, क्या हम पढ़ रहे हैं, 5 प्लान्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, 5 ईयर प्लान्स होते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, राइट। हिंदी में इन्हें कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। लेट मी राइट इट हियर, 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्लान जो कि अगले 5 साल के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर 1951 से 1956 तक एक आया, फिर 61 से 66 तक आया, ठीक है, ऐसे 5-5 साल के लिए आए। उनमें हर एक में जो है एक एक चीज़ पे फोकस किया गया। जैसे कुछ में इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया कि इंडस्ट्रीज़ डिवॉल्व करानी है, कुछ पे जो है रोड्स, जो रोड्स होते हैं इन पे फोकस किया गया, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट एम्स होते हैं इनके। हमें जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, इसका उत्थान करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसका विकास करना है हमें अपनी कंट्री का। तो उसके लिए हमें इस तरह से छोटी छोटी कुछ योजनाएं जो हैं वो लानी पड़ती हैं। छोटी तो नहीं, खैर काफ़ी बड़ी योजनाएं। 5 ईयर प्लान्स आपने काफ़ी सुन रखा होगा कि 12 5 ईयर प्लान्स आ गए हैं। तो चलिए उस चीज़ को पीछे छोड़ते हैं। अब हर एक प्लान का एक गोल होता है कि कोई भी योजना आ रही है तो उसका एक गोल होगा, ठीक है। तो हमने 5 ईयर प्लान्स के ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखी कि हम इन 4 चीज़ों को टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। ये है 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। हर 5 साल बाद 5 ईयर प्लान आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर 5 ईयर प्लान में इन सबको सेम वेटेज दी जाए, राइट। मान लीजिए आपका जो अभी 5 ईयर प्लान आया है, उसमें मॉडर्नाइजेशन पे जो है ज़्यादा फोकस किया है। मॉडर्न जो मशीनरीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ में लानी है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि इस जो अभी 5 ईयर प्लान आएगा उसमें मॉडर्नाइजेशन पे फोकस है। मे बी जो उससे पिछला रहा हो या जो अभी चल रहा हो उसमें ग्रोथ पे फोकस हो। इनकी वेटेज बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। मे बी मॉडर्नाइजेशन पे कम हो, ग्रोथ पे ज़्यादा हो, आप समझ रहे हैं, वेटेज कम ज़्यादा होती रहती है, बट गोल इसके मेन ये 4 ही रहते हैं, राइट। तो अब इसमें वही हमें पढ़ना है, और हमें ग्रोथ, जैसे ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इनको इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ का आप हिंदी में मतलब समझते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि होना, इंक्रीज होना, ठीक है। तो इंक्रीज होता है जो कंट्री की कैपेसिटी में, या फिर इसके डेफिनेशन में आपको बताती हूँ क्या होता है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। कंट्री की, मान लीजिए 2020 में हमारी जो इकोनॉमी है इसने प्रोडक्शन की 1 ट्रिलियन वीट की, फॉर एग्जाम्पल 1 ट्रिलियन वीट की, और अब 2021 आया, मान लीजिए इसके एंड में क्या होता है, 10 ट्रिलियन वीट हो जाता है। तो ग्रोथ कितनी हुई, 9 ट्रिलियन। तो अब क्या ग्रोथ, क्या समझे आप इससे, जो इंक्रीज होता है, जो इंक्रीज होता है आउटपुट में, प्रोडक्शन आउटपुट में, वो होती है ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर भी करना है, राइट। अब ग्रोथ को मेजर करने के लिए या मेजर करने के लिए हम एक ही पैमाना मापते हैं, वो होता है जीडीपी। आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जीडीपी हमारी कंट्री का ऊपर जा रहा है, जीडीपी जी कोरोना आ गया नीचे आ रहा है। तो जीडीपी है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जीडीपी के ऊपर भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसे हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारा फोकस क्या है, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या हैं, ये हमारा फोकस है, ठीक है।
तो अब हमें ग्रोथ को मेजर करना होता है जीडीपी से। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? पूरे साल में किसी भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वो आती हैं जीडीपी के अंडर। अब इन्होंने बड़े अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया है, केक का एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हमारा केक है, ठीक है। इसे मान लीजिए 5 पीपल जो हैं वो 5 लोग इसको खा रहे हैं इस केक को, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसका साइज इतना कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसे खा रहे हैं 10 लोग, तो जब साइज बढ़ा तो ज़्यादा लोग उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर कंट्री में आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर जिस तरह से यहाँ पे हो आउटपुट इंक्रीज होगी तो ज़्यादा लोग उस चीज़ का आनंद उठा पाएंगे, उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा रिच लाइफ जी पाएंगे। समझ रहे हैं? रिच लाइफ कैसे होगी? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, जिसने प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया, उसके पास पैसा जाएगा और वो अच्छी लाइफ जी सकता है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है महीने में सिर्फ एक टाइम खाना, तो ज़्यादा पैसा आने के बाद वो महीने नहीं, एक दिन में, अगर एक दिन में एक किसान अफोर्ड कर सकता है सिर्फ एक टाइम खाना, तो अगर उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो सामान को बेचेगा, उसके पास पैसे आएंगे, तो मे बी वो एक दिन में 4 बार खाना अफोर्ड कर ले। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो अब जीडीपी ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिफरेंट सेक्टर से जो है रिलेटेड होती है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड होती है, सर्विसेज सेक्टर से भी रिलेटेड होती है। हाँ, अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, कि एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। कुछ में होता है सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कुछ में इंडस्ट्रियल सेक्टर, कुछ में सर्विसेज सेक्टर, इस तरह से अलग अलग कंट्री। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसकी एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, उसे मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे 5 ईयर प्लान के गोल्स। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया ग्रोथ, अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होती है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना ली है, राइट। अब हम मॉडर्नाइजेशन में क्या कहते हैं कि जैसे जो प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर अब हमें वो इंक्रीज करनी है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। हमने बात की कि एग्रीकल्चर किसान क्या करेंगे, 1 ट्रिलियन है पिछले साल में प्रोडक्शन, अब अगले साल 10 ट्रिलियन हो गई, तो 9 ट्रिलियन ग्रोथ हो गई। बट वो ग्रोथ करनी कैसे है? न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, राइट। जब प्रोड्यूसर्स जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन तो वैसे ही आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर की बात करें, ठीक है, वो क्या क्या यूज़ करता है? सीड्स को यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, मेन हम फिलहाल यही बात करते हैं। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर वो सीड्स थोड़े महंगे वाले, थोड़े अच्छे यूज़ करेगा, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अडॉप्ट करते हैं जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को, दैट इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, राइट। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को ही इसमें कंसीडर करते हैं, इसमें हम सोशल आउटलुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल आउटलुक भी जो है कंसीडर करते हैं मॉडर्नाइजेशन में। कंसीडर करते हैं हम पढ़ेंगे। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो होती थी वो घर पे काम आती थी, ठीक है। आज के डेट में क्या हो रहा है, वो बाहर जाती है, बाहर का काम बाहर रही है। जो मैन है, जो आदमी लोग घर का काम भी कर रहे हैं, औरतें घर से बाहर जा रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सोशल आउटलुक, जो हमारी सामाजिक स्वरूप है, सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, आप कह सकते हैं आउटलुक है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंजेस जो आते हैं सोशल आउटलुक में, वो भी हमें लेके जाते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं, वो भी हमें लेके जाते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मॉडर्नाइजेशन किन किन चीज़ों से आती है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके या सोशल आउटलुक में चेंजेस करके। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज सेल्फ रिलायंस। तो अब हम सेल्फ रिलायंस में क्या पढ़ेंगे, देखिए। अब अगर हमें ग्रोथ अचीव करनी है, हमें हाई ग्रोथ चाहिए अपनी कंट्री में, हमें अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज बनाने हैं, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, तो उसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस हम कैसे होंगे, अगर हम सारे खर्चे खुद करेंगे। देखिए, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो हम 2 तरह से ला सकते हैं। पहला तरीका तो हो गया ये कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, जो हमारे पास
पैसा है उसे यूज़ करें। दूसरा हो गया हमारे पास इम्पोर्ट्स, कि जो बाहर से हम चीज़ें अपने देश में लाते हैं उन पैसों के थ्रू हम ग्रोथ करवाएं, मॉडर्नाइजेशन आए। मॉडर्नाइजेशन पैसों से कैसे आएगी? न्यू मशीनरी खरीदेंगे। एग्रीकल्चर के अगर सेक्टर की बात करें तो जो किसान हैं उनको नए नए फर्टिलाइजर्स, नई नई इरिगेशन फैसिलिटीज सब प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे आएंगी? पैसे से आएंगी। ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ कैसे होगी? जब मॉडर्नाइजेशन होगी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो या तो हम अपने रिसोर्सेज यूज़ करें या हम इम्पोर्ट करें, जो बाहर से इम्पोर्ट करें चीज़ें। प्लस सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि हमें गुड्स जो है वो सारे गुड्स जितना पॉसिबल है अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें, जितना पॉसिबल है, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल जितने भी गुड्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं करें। इससे क्या होगा? हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना, मतलब अपने आप स्वयं अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना। एक ऐसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, जो इतने टाइम तक किसी के अधीन रहा, ब्रिटिशर्स के अधीन रहा, ब्रिटिशर्स के अंडर रहा, तो एक ऐसी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया था सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को अपने आप पूरा कर सके, किसी और कंट्री पे उसे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल्फ रिलायंस। हमने ग्रोथ पढ़ा, हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, हमने सेल्फ रिलायंस पढ़ा। तो जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक या नेक्स्ट या फिर कह लीजिए लास्ट जो आता है वो है इक्विटी। अब इक्विटी होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इक्विटी का मतलब है कि हर एक इंडियन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। बेसिक नीड्स क्या हो गई? पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, खाना, ये सब क्या है? बेसिक चीज़ें हैं जो एक आदमी को जीने के लिए चाहिए। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडियन इतना एबल होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, और जितनी भी इनइक्वालिटी है मनी की फॉर्म में या वेल्थ की फॉर्म में वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है इंडिया में, जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो ये जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, ये हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने ग्रोथ पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, सेल्फ रिलायंस होना पढ़ा, बट इससे हमारे लाइफस्टाइल नहीं इम्प्रूव हो सकता। राइट, अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों में गरीबी पाई जा रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन का? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा, हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमारे कंट्री में ग्रोथ बहुत है लेकिन लोग गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या बनता है इस लेवल पे? 5 ईयर प्लान का उद्देश्य इक्विटी क्यों है? ताकि जो भी हमें मॉडर्नाइजेशन से, ग्रोथ से हमें पैसा आ रहा है सरकार को, तो उस पैसे को, उन फैसिलिटीज़ को, उन बेनिफिट्स को गरीब से गरीब तबका जो है, गरीब लोग है, पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वहाँ तक पहुँचाया जाए। ठीक है जी, अगर वहाँ तक पहुँचाया जाएगा तो उन लोगों को, मतलब वो लोग भी इंजॉय कर सकेंगे जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो इनइक्वालिटी है अमीरों और गरीबों के बीच में, वो कम करनी है, बेसिक नीड्स लोगों को पूरी करवानी है, जो अभी उनको फ़ायदा, जो बेनिफिट्स होते हैं सरकार को, वो जैसे कि मॉडर्नाइजेशन से या ग्रोथ से जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उनका थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट गरीब सेक्शन तक पहुँचे, पुअर सेक्शन तक पहुँचे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जो 5 ईयर प्लान से उनके गोल क्या क्या है, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है और इक्विटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये था पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 अपलोड करूँगी जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड डिबेट जो हुई थी सब्सिडीज़ के ऊपर। ये 4 उसमें सब टॉपिक रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।